नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। पहला, रेतीली मिट्टी में, दूसरा लवण युक्त पानी में, तीसरा दलदल भूमि में। इन तीनों में सूक्ष्म जीव हमें मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में सभी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विषाणु वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर है ए, जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी, लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, साबूदाना किससे बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, साइकस। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर है बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है ए, घासों का। एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। इसका राइट आंसर है बी, वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका राइट आंसर है ए, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। राइट आंसर है सी, झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर है सी, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। इसका राइट आंसर है सी, वेलिस एवं स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द का नामकरण वेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। इसका राइट आंसर है सी, मेंडल। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका राइट आंसर है ए, लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है। राइट आंसर है सी, अरस्तु।
जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ए थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 21। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? क्वेश्चन का आंसर है बी वाष्प उत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो पत्ती में होती है। क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। राइट आंसर है बी रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोम रहते हैं ना, उसी प्रकार से पौधों में रंध्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फेफड़े का आकार होता है। इसका राइट आंसर है सी शंक्वाकार। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 25। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर है ए उपचयन। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? राइट आंसर है ए फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। श्वसन तंत्र में फेफड़ा आता है और फेफड़े को टीबी और निमोनिया दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए श्वसन तंत्र से प्रभावित दोनों बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डी अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 31। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। राइट आंसर है डी इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 32। ऑक्सीजन है। राइट आंसर सी एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 33। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका राइट आंसर है डी सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर सी मृत जीवी। गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। राइट आंसर डी 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% और 78% है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 36। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इसका राइट आंसर है सी सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का भाग होता है जो हमारी बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी सुक्रोज।
खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। क्वेश्चन नंबर 38। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। राइट आंसर बी 120/80। उच्चतम रक्तचाप 120 होता है और निम्नतम होता है 80 एक स्वस्थ मनुष्य का। यदि 80 से कम होगा तो आपका बीपी लो होगा और यदि 120 से आपका ज़्यादा होगा तो हाई बीपी की शिकायत होती है। क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसका राइट आंसर है सी ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे ड्यूरामीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। राइट आंसर बी घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 41। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। राइट आंसर बी विसरण। विसरण की अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 42। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। राइट आंसर ए विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन की होती है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। राइट आंसर है सी टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। राइट आंसर बी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है, उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। इसका राइट आंसर है बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 46। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है सी हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 47। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ए कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। राइट आंसर सी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 49। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। राइट आंसर है सी रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ए सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो ये थे टॉप 50 MCQ बायोलॉजी के। आपको कैसी लगी क्वेश्चन आंसर कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।